अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे नशोनुमा और बालिदगी के उसूल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो बच्चों की नशोनुमा होती है, तो नशोनुमा के साथ साथ उनकी बालिदगी यानी कि डेवलपमेंट भी होते रहता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है तो वो मुकर्रर उसूलों के मुताबिक होते रहता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो बोलना सीखता है। बोलना डायरेक्ट नहीं सीख लेता है, पहले मामा पापा बोलता है, ठीक है, बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद वर्ड निकालना शुरू करता है। बच्चा पहले अपना सिर को हिलाना सीखता है, सिर उठाता है, ठीक है, फिर बैठने लगता है, फिर रेंगने लगता है और फिर चलने लगता है, फिर भागने लगता है। इस तरह से ये जो तमाम सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। अब हम नशोनुमा और बालिदगी के कुछ अहम जो उसूल हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है मुतवातिर नशोनुमा का उसूल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। इस उसूल के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा कैसे होती है? मुतवातिर होती है। कभी ये रफ्तार तेज़ हो जाती है तो कभी सुस्त। जैसे कि बच्चे के जो पहले 3 साल में नशोनुमा होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ होती है, ठीक है। बच्चा बैठना सीख जाता है, रेंगना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, भागना सीख जाता है 3 साल के अंदर, ठीक है। और बोलना भी काफ़ी हद तक सीख लेता है। तो ये रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और बाद में 3 साल के बाद क्या होता है, ये रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है। इसी तरह जिस्म के कुछ हिस्सों की नशोनुमा तेज़ रफ्तार से होती है और कुछ की सुस्त रफ्तार से होती है। इतनी सुस्त रफ्तार से होती है कि उसके बढ़ने का हमें एहसास भी नहीं होता। उसके बाद हमारा दूसरा है नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। इस उसूल के मुताबिक मुख्तलिफ अशखास की नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, एक जैसी नहीं होती। इनकी जो नशोनुमा है उनमें इख्तलाफ पाया जाता है और ये इख्तलाफ नशोनुमा की पूरी मुद्दत तक बना रहता है। जैसे कि अगर कोई एक बच्चा पैदाइश के वक्त लंबा होता है तो वो बड़ा होने पर भी क्या होता है, लंबा ही रहता है। और जो बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो उसकी खत जो रहता है वो छोटा ही रहता है, ठीक है, बड़ा नहीं हो जाता। नशोनुमा की तरतीब का उसूल, ठीक है। तो इस उसूल के मुताबिक बच्चे की ज़बान से मुतालिक नशोनुमा एक मुकर्रर तरतीब से होती है। मसलन पैदाइश के वक्त वो सिर्फ रोना जानता है, ठीक है, उसको अपने जज्बात का फीलिंग्स का किसी दूसरे तरीके से इजहार करना नहीं आता, ठीक है। वो रोकर ही हर चीज़ का इजहार करता है। और वो रोता भी है तो कैसे रोता है, रोने के एक्सप्रेशन ऐसे पूरे हाथ पैर हिलाकर। अभी हम रोते हैं तो सिर्फ आंखों से आंसू जाते हैं, ठीक है, अपने हाथ पैर पूरे हिला हिला के ज़ोर ज़ोर से इस तरह से नहीं रोया जाता, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो इसी तरह से रोना जानता है और माँ के बाद वो गले से ख़ास किस्म की आवाज़ निकालने लगता है। बाद में वो क्या करने लगता है, एक ख़ास आवाज़ निकाल कर ही रोने लगता है, पूरे बदन का इस्तेमाल नहीं करता है। नशोनुमा के रुख का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इस उसूल के बाद बच्चे की नशोनुमा सर से पैर की तरफ होती है। मसलन अपनी ज़िंदगी के पहले हफ्ते में सिर्फ अपने सर उठा पाता है, ठीक है। फिर पहले 3 माह में वो अपनी आँखों की रफ्तार पर कंट्रोल करना सीखता है और 6 महीने के बाद वो अपने हाथों पैरों की हरकत पर इख्तियार हासिल कर लेता है और फिर वो बैठने भी लगने लग जाता है और 9 माह में वो सहारा लेकर बैठने लगता है और 12 माह में खुद को बैठने और घिसट कर चलने लगता है और कुछ बच्चे चलने में लग जाते हैं इस दौर में, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद 5वां उसूल है हमारा इंज़िमाम का उसूल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस उसूल के मुताबिक बच्चा पहले पूरे उज़ू और फिर उज़ू के हिस्सों को चलाना सीखता है। इसके बाद वो इन हिस्सों में इंज़िमाम यानी कि इंटीग्रेशन करना सीखता है। जैसे कि पूरे हाथ को बच्चा पहले इस्तेमाल करता है, पूरा हाथ हिलाता है, उन्हें फिंगर्स का इस्तेमाल, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं आता पहले बच्चे को, ठीक है। वो अपना हाथ वो करता है, मुट्ठी में उठाता है, डायरेक्ट पूरे मुट्ठी में पकड़ता है, ऐसी उंगलियों से नहीं पकड़ता। लेकिन फिर बाद में वो अपनी उंगलियों को चलाना सीख जाता है, ठीक है, इस तरह से। नंबर 6 है हमारा बाहमी ताल्लुक़ का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस उसूल के मुताबिक बच्चे की जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती पहलुओं की बालिदगी यानी कि डेवलपमेंट में आपसी ताल्लुक़ होता है।
किसके, जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती पहलुओं का। ठीक है, मसलन कि बच्चा जिस्मानी बालिदगी के साथ साथ उसकी दिलचस्पियों, गौर करने की जो मरकज़ियत होती है, मरकज़ियत, तो उसके और बर्ताव में तब्दीलियाँ होती है, और साथ ही साथ इनमें ज़ुबान से मुतालिक भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इनफरादी इख्तिलाफ़ात का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस उसूल के मुताबिक हर एक बच्चे की बालिदगी की अपनी शक्ल होती है। ठीक है, इस शक्ल में इनफरादी इख्तिलाफ़ात होते हैं। एक ही उम्र के दो बच्चों की जिस्मानी, दिमागी और समाजी जो डेवलपमेंट है, तो उसमें इनफरादी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से एक बच्चा तरक्की कर रहा है, जिस तरह से एक बच्चे की बालिदगी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा बच्चा भी उसी रफ्तार से, उसी तरह से उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद यकसा नमूनी का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस उसूल के मुताबिक हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ठीक है, इंसान हो या हैवान हो, अपनी तख्लीक के मुताबिक बालिदगी के नमूने पे चलता है। जैसा कि दुनिया के हर हिस्से में इंसान के बच्चों की बालिदगी का नमूना जो होता है वो एक जैसा होता है, इसमें किसी का फ़र्क होना मुमकिन नहीं है। जैसे कि इंसानों में बच्चा जब बैठने लग जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ इंसानों में पहले बच्चा चलने लग जाता है फिर बैठने लगता है, ऐसा नहीं होता है। तमाम इंसानी बच्चे पहले बैठने लगते हैं, फिर उसके बाद चलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है। विरासत और माहौल के बाहमी असर का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है, विरासत और माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है डेवलपमेंट पे। ठीक है, इस उसूल के मुताबिक बच्चे की बालिदगी, बच्चे की डेवलपमेंट सिर्फ तवारिस या माहौल की वजह से नहीं होती, बल्कि दोनों के बाहमी असर की वजह से होती है। ठीक है, तहकीक से ये साबित हो चुका है कि तवारिस इन हुदूद को तय करता है जिनके आगे बच्चे की बालिदगी मुमकिन नहीं है, और ये कि ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में आलूदा माहौल और गंभीर बीमारी इंसान की सलाहियतों को कमज़ोर बना सकती है। कि अगर किसी के हेरिडिटी या जीन के इससे उसको कोई बीमारी मिल रही है, ठीक है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा जैसे उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ठीक है, तो बच्चा भी टैलेंटेड ही होगा। लेकिन अगर उसको माहौल अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो उसका असर उस पर आएगा, टैलेंटेड पे, वो फिर उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर उसको माहौल अच्छा नहीं दिया गया तो और अगर बच्चे की जीन में कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ खामियां हैं, तो माहौल कितना भी अच्छा दिया जाए तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा। इस तरह से तो हमने ये तमाम देखा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से मैं तमाम मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।